डियर गुरुजी पर। तो साथियों स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए और फ्री पीडीएफ और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, लाइव आप लोग के जो सवाल है वहाँ पर लाइव जवाब देने का जो है प्रयास करता हूँ। इसके अलावा जो डेली मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं अभी, तो ये आप मेरे इस समय जो है यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोग बार बार कहते हैं सर बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं सर बुक्स के बारे में बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया था चक्षु प्रकाशन की जो बुक है आप ले सकते हो उत्तर प्रदेश बीएड के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट के जैसे बिहार के हैं तो बिहार का भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्रकाशन में, तो आप जो है ले सकते हैं। कला वर्ग वालों की ये बुक है और इसकी दो तरह की बुक है, एक आपकी स्टडी गाइड बुक है, ठीक है, जहाँ पर आपको बेसिकली आप देखेंगे तो आप स्टडी गाइड बुक में आपको सबसे पहले आपका जो है सिलेबस पूरा जो है दिया गया, क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आप विषय सूची देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर पहले दिए गए हैं 5 सालों के, 21, 20, 19, 18, 17 के। इसके अलावा आप देखेंगे सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। तो ये आपको यहाँ पर सारे एकदम बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपका बिल्कुल एक एक बाय एक एक टॉपिक का, मतलब हर सेक्शन का आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपको जो है डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी जो है देखने को मिल जाएंगे हर टॉपिक पे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इनकी और भी जो बुक्स आती हैं आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो है आपको स्टडी गाइड बुक के साथ साथ जो है इसका एक प्रैक्टिस सेट बुक भी आया है। तो अभी लास्ट टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 6 सॉल्व पेपर आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा ही मिलेगा और 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस सेशन को। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। और जैसा कि आपसे बताया कि कल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें 12-13 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था भाई, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करते हैं तो और क्यों पसंद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं होता आपका 12 तक हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, इसमें जो है पेन का जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए मिल गया, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी चल रहा है पेन, चले ही नहीं पेन ऐसे। एक मिनट रुकिए, ऐसे ही फिर पढ़ते हैं और क्या। चलिए क्वेश्चन देखिए और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। कह रहा है कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों। पहला ऑप्शन है कि जो अमीर बाप का बेटा हो, क्योंकि आपको उससे आर्थिक लाभ हो सकता है। मैंने क्या होता है जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या है पॉजिटिव आंसर जो है देते हुए चलना है। तो ऑब्वियस सी बात है आधे लोग तो ऐसे ही ढूंढते हैं, लेकिन ये तो होगा नहीं। अगला क्या है, जो पढ़ने में होशियार हो, क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा। अब पढ़ने में वो होशियार है तो आपका नाम वो उज्जवल क्यों करेगा भैया, ये भी आपका नहीं होगा। जो किसी अधिकारी का पुत्र हो और क्योंकि उसके आपके सही जायज़ नाजायज़ कार्य होंगे, ये भी आपका जो है आपका गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखा है तो सही वाला उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 वाला, कि जो आपके मित्र का पुत्र हो। यहाँ पर देखा है तो कोई भी आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है शुद्ध रूप में नहीं दिया गया। आप देखो कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर अगर सही नहीं हो तो जो थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव लगता है उस पर आप सही जवाब देंगे। जैसे आपका यहाँ पर जो पढ़ने में होशियार हो, ठीक है, यहाँ तक का कथन तो आपका सही है ना भाई, जो पढ़ने में होशियार हो। अगर यहाँ तक का कथन सही है तो आपका सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने साथियों ने आप तो सेकंड जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। चलिए भाई प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है, ऑप्शन को बताते हुए चलना है किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है किसी भी व्यक्ति के या सरकार के अधिकार में। आप देखो किसी भी व्यक्ति के अधिकार में भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, और सरकार के ही अधिकार में अगर सिर्फ रहेगा तो मोनोपोली हो जाएगी, और अगर से और सिर्फ प्राइवेट के संस्थाओं के अधिकार में रहेगा तो वहाँ पे उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है मिक्स रहना चाहिए, यानी कि सरकारी भी हो और जो गैर सरकारी है कि प्राइवेट समितियाँ हों, दोनों के पास दोनों के अधिकार में होना चाहिए। तो फोर्थ वाला जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता हो उसे कैसा होना चाहिए भैया। एक शिक्षक जो है जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है उसको कैसा होना चाहिए, निर्णायक, अस्वीकार, स्वीकार या अनिर्णायक। चलिए भाई इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा।
देखते हैं किस तरह से जवाब देते हैं। तो भैया एक शिक्षक जो छात्रों को वो चिंता मुक्त करना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है उसको निर्णायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? निर्णायक। काफ़ी लोग के जवाब देख पा रहे हो यहाँ पर सही आ रहे थे। तो निर्णायक साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि, रीजन क्या भैया? आप शिक्षण कार्य में क्यों जाना चाहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है भैया, इनमें से कोई नहीं है तो इसको भी छोड़ दो, पहले चारों ऑप्शन और भी पढ़ लो। समय गुजारना चाहते हैं, मतलब टाइम पास तो नहीं करने जा रहे हो ना। आपको शिक्षण से प्यार है, आपको पैसा कमाना है। फिर देखो मैंने क्या बताया था कि आधे लोग या आप में से कई सारे लोग दिमाग में ये भी लगा के बैठते हो कि भैया हमको क्या करना है, पैसा कमाने जाना है। और सब लोग की एक ही इच्छा होती है कि अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके बाद कुछ भी करने जाए वहाँ पे आपको पैसा कमाना है। लेकिन फिर वही कहूँगा, यहाँ पर आपको क्या देना, थोड़ा आइडियल उत्तर देना, थोड़ा आदर्श उत्तर देना है। तो आपको शिक्षण से प्यार है, या भी आपको शिक्षण से प्यार है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो जिससे आपको प्यार है, अगर आप वो काम करोगे तो वो आपको प्यार, आपको पैसा भी देगा। ठीक है, उस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, संप्रेषण कला में सभी दक्षता समान रूप से पाई जाती है। संप्रेषण कला में सभी दक्षता समान रूप से पाई जाती है, बताइए सर जी, कभी नहीं या नहीं, संभवतः या कभी कभी। अब देखो संप्रेषण कला में सभी दक्षता पहली बात तो नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर सेकंड वाला उत्तर करेक्ट होगा भैया। संप्रेषण कला में सभी दक्षता कैसे हो सकता है भैया? संप्रेषण कला का मतलब क्या होता है? बातचीत करने की जो कला होती है। अब कोई बातचीत करने में बहुत अच्छा है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो हर चीज़ में अच्छा हो। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बातचीत करने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बट वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पटर करना उनको बहुत आता है, लेकिन अभी और कोई काम करने को दे दो मुंह फूल जाता है उनका। तो ऑब्वियस ही बात है, संप्रेषण कला में जो है सभी दक्षता समान रूप से पाई जाती है। तो ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये ऑप्शन जो दिया गया आपका ये नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है? तो आपका सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब, ये बड़ा किससे हो गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है भैया, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व अवधारणा का विकास होता है। भैया बालकों में बोला गया है किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा जो का विकास जो है किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे, अध्यापक द्वारा, ठीक है, अभिभावकों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा या समाज द्वारा। अब देखो बालक में किसी भी व्यवसाय के प्रति अगर पूर्व धारणा की बात करते हैं तो व्यवसाय के प्रति जो पूर्व धारणा है, ऑब्वियस सी बात है, जो उनके अभिभावक हैं उनके थ्रू ही ज़्यादातर होता है, प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी जो है किसी का पिता कुछ कर रहा होता है तो उसका मतलब 80% चांस, 70% चांस होता है कि उसका बेटा भी उसके बिजनेस में लग जाए, उसके व्यवसाय में लग जाए। पूर्व धारणा का विकास वहीं से आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अभिभावकों द्वारा। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सेकंड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भैया अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए जो है किस पर जोर देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो 19 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए जो है, याद रखिएगा भैया, किस पर जोर देना चाहिए? तो याद रखेंगे भैया, छात्रों के दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, या छात्रों की उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एकदम नेगेटिव तो होगा ही नहीं। छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं का में कामयाब करना। तो अगर देखा है तो शुद्ध रूप में अनुशासन के निर्माण के लिए किस पर जोर देना चाहिए? तो छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर ये वाला जवाब दे रहे हैं नाकाम। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई अनुशासन संबंधी आप नियम बना दो, उसमें उनको उल्लंघन करने में नाकामयाब कर दे रहे हो तो आज यहाँ कर ले जा रहे हो बट बाहर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना कि छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, ठीक है, अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो ये जो है जोर देना चाहिए। अगर इस पर जोर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे व्यवहार, स्वीकृत व्यवहार पर अगर आप उनका पुष्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अनुशासन या अनुशासनहीन व्यवहार वो करेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर 2 वाला जो उत्तर दिया गया आपको करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर एकदम फुल प्रूफ प्रबंध करना, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कोई प्रबंध कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा कि कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का जो है मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन, कविता पाठन या साहित्यिक गतिविधियाँ। शिक्षकों का एक मान कब बढ़ाएगा भैया? ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक का मान बढ़ाएगा सामुदायिक सेवा।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मान बढ़ाने का मतलब क्या है भैया, सामुदायिक सेवा हो रही है तो वहाँ पर शिक्षक का मान बढ़ाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। अगला प्रश्न है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। ये सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य है, या आपका आंशिक आंशिक असत्य है। कह रहा है कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को, ठीक है, पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका सत्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ऑब्वियस सी बात है, जो पूर्व अध्यापक है उनको पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक जो स्पष्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से आपका जो है सत्य दिया गया है। तो सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है भैया, ये कथन बताइए। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखो संप्रेषण की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बात करने की कला, ठीक है, आदान प्रदान को बात करने की जो कला होती है उसमें आप सुनोगे किसी बात को तभी तो आप अच्छे से उसका जवाब दे पाओगे। और शिक्षा में इनमें सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कह सकते हैं आपका ये सही है। तो 22 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फर्स्ट वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। भूल सुधार पद्धति, कई बार ऐसा होता है नहीं कि आप काम करते हो तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो इस पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको भैया बढ़ावा देने का एक ही सबसे सिंपल तरीका है, नाटकीय तरीके से। ठीक है, खेल विधि या स्वतंत्र रूप से अध्यापन या श्रव्य दृश्य सामग्री, एक ये भी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री, बट यहाँ पर बढ़ावा अगर दिया जा सकता है शुद्ध रूप से आपका यहाँ पर नाटकीय तरीके से आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाटक में ये सब कुछ होता है। नाटक में क्या होता है, देखो आप कोई मूवी देखो, मूवी में क्या होता है भैया, आप मूवी देख करके आपसे कोई बोले तो डायलॉग तक आपको याद हो जाता है। तो ये भूल सुधार पद्धति में ये आपका एक बढ़ावा दिया सकता है, क्योंकि आप उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखते हो, उसको याद रखते हो, उसको आप देखे रहते हो और उसको सुने भी रहते हो। तो यहाँ पर नाटकीय तरीके से आपका जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह कार्य आवश्यक नहीं है, यह सामान्य धारणा है क्योंकि। गृह कार्य आवश्यक नहीं है, यह सामान्य धारणा है क्योंकि गृह कार्य के कारण बच्चे घर से बंद कर रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बताना है क्यों आवश्यक नहीं है, तो इसका ये सामान्य धारणा क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गृह कार्य करने में विद्यार्थियों की रुचि नहीं रहती है, परिवार के अन्य व्यक्ति करते हैं या घर कार्य अध्यक्ष की पूर्ति नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये एक सामान्य धारणा है, ऐसा नहीं कहा कि गृह कार्य आवश्यक नहीं, ये सच है। यहाँ पर बताना है कि गृह कार्य आवश्यक नहीं, ये धारणा कहाँ से निकल के आई है, तो ऑब्वियस सी बात है गृह कार्य करने में विद्यार्थियों की जो है रुचि नहीं रहती है, ये धारणा यहाँ से निकल के आई है। तो फोर्थ वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कथन सही है। अध्यापक अपने व्यवसाय की भांति आलसी और लापरवाही होते हैं। अध्यापक उत्साह में विद्यार्थियों से पीछे रहते हैं। जिन अध्यापकों में उत्साह का अभाव होता है वे अध्यापन कार्य में सफल रहते हैं और अध्यापक अपने कार्य में पूर्णतः सावधानी बरतते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर बताना है, कौन सा जो आपका सही है। तो यहाँ पर अगर देखा तो अपने व्यवसाय की भांति आलसी से लापरवाह होते हैं, ऐसा दिखा है क्या। और अध्यापकों का व्यवसाय आलसी होता है, ये भी गलत है। उत्साह में विद्यार्थियों से पीछे रहते नहीं भैया, अगर वो विद्यार्थियों से पीछे हो गए तब तो विद्यार्थी तो हमारे देखो, आप अपने आप को देख लो कैसे एकदम मतलब उत्साह में हमसे ज़्यादा पीछे रहते हो। तो जिन अध्यापकों में उत्साह का अभाव होता है अध्यापन कार्य में सफल रहते हैं, ये भी गलत है भैया। उत्साह का अभाव तो अध्यापन कार्य में सफल होंगे नहीं, तो अध्यापक अपने कार्य में पूर्णतः सावधानी बरतते हैं। ये वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के साथियों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार आपको जो है आपके एग्जाम तक टीचिंग एप्टीट्यूड की एक क्लास जो है डेली मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।